नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरे दोस्त में। दरअसल ये वीडियो जो आपके लिए बनाया है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपकी 4500 रुपये आएगी पेंशन या फिर मतलब 5000 आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। पेंशन उन्हीं की बढ़ के आएगी, बढ़ के क्या आएगी, वो कोई एहसान नहीं कोई आपके ऊपर कोई कर रहा है। ये केवल जो जिनकी रुकी हुई पहले वाली पेंशन है, मतलब जो क्वार्टरली पहले वाला था, उसके लिए जो जिनकी रुकी हुई पेंशन थी उनकी बढ़ के 3 की जगह 6 आएगी, ठीक है? और बाकी लोगों की 3 ही हज़ार रुपये आएगी। सबूत के लिए आप एक काम करिएगा, आपको पूरी बात मैं बताऊँगा। सबसे पहले आप लोग ये काम करिए कि जो मतलब आपका पीएफएस एमएस है, बीएफएमएस जो पोर्टल है, उस पे जाइएगा। जब आप जाएँगे उस पे तो आपके पास अगर मोबाइल नहीं है या फिर कुछ नहीं है, तो उसमें डीबीटी स्टेटस जो है आपको चेक करना है। सीधे डीबीटी पे जाइए, उसमें आपको एप्लीकेशन आईडी मांगेगा, जो भी आपने मतलब आपका दिव्यांग फॉर्म जो भरा होगा तो एप्लीकेशन आईडी लिखा होगा। एप्लीकेशन आईडी डालिएगा, उसके बाद में आप कैप सबसे पहले उसमें कई ऑप्शन आएंगे, तो उसमें आप सेलेक्ट करिएगा एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, ठीक है? फिर अपना एप्लीकेशन आईडी डालने के बाद में जैसे आप डालेंगे तो कुछ लोगों का ये दिखा रहा है कि आप लोगों का जो पेमेंट है वो 11 तारीख को ही अपलोड कर दिया गया है पीएफएमएस पे। अब आप लोग कहेंगे कि मतलब 11 तारीख को अपलोड हुआ है तो अभी तक आया क्यों नहीं? तो उसमें टाइम लगता है। 11 को हुआ, पहले नहीं ऐसा होता था, लेकिन अब इस बार ऐसा हो रहा है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ है जब से डीबीटी हुआ है। कुछ लोगों का एनपीसीआई लिंक नहीं है, उन लोगों को नहीं मालूम है एनपीसीआई लिंक क्या होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका खाता जो है डाक खाना में ही खुला हो। डाक खाने में जैसे डाक खाने में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो एनपीसीआई और ये लिंक जो है डीबीटी वो तुरंत ही हो जाता है। लेकिन अदर बैंक में अगर आपका अकाउंट है और उसमें आपको डीबीटी लिंक कराना है, आपके डाक खाने में नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, पहले से ही जाके वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। वो लोग उन लोगों को बताना पड़ेगा कि मतलब आपको किस लिए चाहिए, वो डीबीटी लिंक आपका उसी पे कर देंगे। इसके अलावा 3000 के अलावा आपकी कोई पेंशन नहीं आएगी, 3000 ही रुपये आएगी पेंशन। दूसरी चीज़ यह है, विकलांग लोगों के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उनके धंधा करने के लिए और बाकी सारे रोज़गार के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मतलब उससे कोई फ़ायदा मिल सकता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में, अगर आपको मालूम नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि कैसे जिन लोगों के फॉर्म नहीं भरा हुआ है, अगर उन लोगों को फॉर्म भरना है नया फॉर्म, तो किस तरीके से भरा जाएगा। दूसरी चीज़, कुछ लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि आपका अकाउंट नंबर, सॉरी, जो मोबाइल नंबर है वो चेंज हो जाएगा उसके थ्रू, जो पोर्टल है उसके थ्रू, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, उसमें एरर शो कर रहा है। तो आपको समाज कल्याण ऑफिस जाना है, वहाँ जाके आपको लिंक कराना है नंबर दूसरा वाला जो भी आपका है प्रेजेंट टाइम पे। तो अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, आपके लिए मेहनत करता हूँ। खबर तभी मैं डालता हूँ, बहुत लोग हैं 3 महीने जब हो जाते हैं उससे पहले ही खबर डालना शुरू कर देते हैं कि पेंशन आ रही है, आ रही है, आ रही, 3000 आ रही है, 6000 आ रही है, 4000 आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आती है आपको सही खबर, सटीक खबर देता हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगा है तो लोगों को शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, शुभ रात्रि।